One click and get solution. हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम लोग सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बिल्कुल डीप में जाके चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आखिर होता क्या है और किस तरीके से इसको हम लोग ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। आइए देखिए, तो इसको समझने से पहले हम आपको एक मूवी के बारे में बताते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये मूवी हर शनिवार को सेट मैक्स पे आती है रात के 9 बजे, आप सब लोग देख सकते हैं। तो इस मूवी की एक खास बात है, ये मूवी हम लोगों को सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट को समझा के जाती है। देखिए कैसे, जैसे कि इस मूवी में जो मेन रोल होता है वो होता है हीरा ठाकुर का और भानु प्रताप का। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको भानु प्रताप दिख रहे होंगे, इनके 3 लड़के थे। इनके कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। 2 लड़के इनके जैसे नहीं दिखते थे, 2 लड़के इनके जैसे नहीं लगते थे, लेकिन हाँ इनके लड़के थे। लेकिन जो तीसरा लड़का था जिसका नाम था हीरा ठाकुर, क्या नाम था? हीरा ठाकुर। वो इनकी तरह लगता था और उसका शेप साइज सब इनके बराबर का था। ठीक, आइए देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो हम लोगों के भानु प्रताप थे उनके 3 लड़के थे, जो 2 डिफरेंट थे और एक बिल्कुल हूबहू इनकी तरीके से था। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों थे तो इनके लड़के, लेकिन इनकी तरह सेम नहीं दिखते थे, लेकिन ये बिल्कुल इनकी तरह लगता था। अब आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हम लोगों का सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्या बताता है कि अगर मेरे पास कोई भी 2 फिगर के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है ना, उसका जो हम लोग का शेप है वो सेम होना चाहिए, उसके साइज की कोई भी गारंटी ना हो। क्या कहा मैंने? 2 फिगर सिमिलर तभी होंगे जब उसका शेप सेम होगा लेकिन उसका साइज सेम नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में उन फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दीज फिगर्स आर सिमिलर। मतलब कि देखिए जैसे कि यहां भानु प्रताप थे, उनके 2 लड़के थे, दोनों का क्या कहते हैं? शेप सेम था, मतलब कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों का क्या कहते हैं? साइज सेम नहीं था, मतलब बिल्कुल वो नहीं देखते थे। लेकिन वहीं पे बात आती है हीरा ठाकुर की और भानु प्रताप की। अगर इनको हम लोग ध्यान से समझें तो हमको मिलती है कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या होती है? जब हमारे 2 फिगर के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो और उनका शेप भी सेम हो और उनका साइज भी सेम हो, तो उस कंडीशन में जो दोनों फिगर होंगे, दोनों फिगर हम लोग के क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या समझ में आया कि हमारे 2 फिगर सिमिलर तब और तभी होंगे जब उनका शेप सेम हो लेकिन साइज सेम ना हो। और कॉन्ग्रुएंट के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि हम लोग के 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनका शेप भी सेम हो और उनका साइज भी सेम हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि सूर्यवंशम मूवी से हम लोग को मिलता है, सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये दोनों इनके सिमिलर थे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्या था? हीरा ठाकुर भानु प्रताप जी के बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट था। समझ में आया ना। तो देखा जाए तो ये दोनों सिमिलर हैं और ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। आइए इस टॉपिक पे हम लोग और चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी मैथमेटिक्स में क्या होती है। आइए देखिए, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, सिमिलरिटी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज। मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, कोई भी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उनके बीच में लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर दोनों का शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो उन फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर। और उसी तरीके से अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हो हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी 2 फिगर के बीच में कंपैरिजन हम लोग कर रहे हो, दोनों का शेप भी सेम हो और दोनों का साइज भी सेम हो, तो उन फिगर्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब आइए देखते हैं किस टाइप के फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमिलर बोलते हैं, और किस टाइप के फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट हम लोगों की सिमिलर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप क्या है? सेम है, दोनों लाइन सेगमेंट है। और यही लाइन सेगमेंट हम लोगों की कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगी जब दोनों की लेंथ, ये जो दोनों की लेंथ होगी, अगर ये इक्वल हो जाए तो यही लाइन सेगमेंट हम लोग की क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और ये दोनों लाइन सेगमेंट हम लोग की क्या कहलाएंगी? सिमिलर। क्लियर? अब देखिए,
अब हम लोग देख लेते हैं स्क्वायर के बारे में। अब एक स्क्वायर ये बना है, एक स्क्वायर ये बना है, ठीक है। इन दोनों स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों स्क्वायर हम लोग के क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो अगर हम लोगों को स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट करना है तो दो स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं। देखिए दोनों का साइज भी सेम है और दोनों को का क्या शेप भी क्या है, सेम है। तो हम लोग के दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दोनों का साइज भी सेम हो और दोनों का शेप भी क्या हो, सेम हो, ठीक। अब बात करते हैं सर्किल की। जैसे कि देख लीजिए एक सर्किल ये बना है और एक सर्किल ये बना है, ठीक है। ये दोनों सर्किल हम लोगों के सिमिलर हैं क्योंकि इन दोनों का शेप क्या है, सेम है, लेकिन ये दोनों हम लोग के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब हम लोग दो सर्किल बनाए और दोनों सर्किल की रेडियस, दोनों सर्किल की अगर रेडियस हम लोगों की सेम हो तो उन दोनों सर्किल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब आइए बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना है, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोग के क्या है, सिमिलर, क्योंकि ये दोनों का शेप सेम है, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन दोनों का साइज शेप नहीं है। तो अगर इनको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जब दोनों का शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल ये है ए बी सी और एक ट्रायंगल ये है पी क्यू आर। हम लोगों को बात करना है ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स हम लोगों के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे पास यही दो ट्रायंगल हो ए बी सी, ए बी सी, और एक ऐसे ट्रायंगल और है पी क्यू आर, हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। आइए देखिए। तो देखिए हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। तो देखिए अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो, यानी कि अगर दो ट्रायंगल के, यानी कि अगर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स हम लोगों के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर। मैंने क्या कहा, अगर किसी ट्रायंगल्स के, कोई भी दो ट्रायंगल्स के जो हम लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल हम लोग का क्या कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर। वही चीज इसमें होती है कि अगर हम लोगों के इस ट्रायंगल के एंगल, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखिए अगर हम लोगों के इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यानी कि इसमें भी हम लोग के क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्या कहा मैंने कि हम लोगों के दो ट्रायंगल्स सिमिलर तब होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से अगर दो ट्रायंगल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। हालांकि ये भी पूरा नहीं, उसमें और भी आता है। देखिए अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें AP अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्या कहा मैंने कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हो उनकी हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल लें, अगर तीनों रेशियो सेम आ जाएंगे तो वो हम लोग के क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो सिमिलर होने के लिए ये सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, सिमिलर होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन होती है। पहली कि हम लोगों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
क्लियर। अब आइए बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में एक हम लोगों ने जाना था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, जो हम लोगों के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या जाना कि हम लोग के दो ट्रायंगल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पर रेशियो निकालें, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। वो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो हम लोगों ने जाना कि किसी भी दो ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर कब होंगे और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। तो हम लोग के दो ट्रायंगल सिमिलर तब और तब ही होंगे जब उसके एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो, सेम हो। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 1 है। क्लियर। और सब क्या हो, इक्वल हो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी का जो हम लोगों ने इस वीडियो में समझा है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग साइड यानी कि एस साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, सबको हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि आज की वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन जाना है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां आ सकते हैं या फिर कमेंट करके अपना कोई भी डाउट सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे बेस पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।